दोस्तों कहते हैं प्रेम बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन यही प्रेम अगर कहीं ज़्यादा हो कर के शक बन जाए तो वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, उसकी परिणति क्या होती है, ये बहुत सोचने वाली बात होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि पांडे और मैं रोज़ रात को 9 बजे आप सभी के बीच मुखातिब होती हूँ और कुछ सोशल इश्यूज़ मुद्दे, सामाजिक मुद्दे लेकर के आती हूँ और उन पर अपनी बात करती हूँ, अपनी राय रखती हूँ, जो कि हम सभी को रखनी चाहिए। हम सभी को चिंता होती है क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ की हमें चिंता होती है। तो दोस्तों, मुद्दा है लखनऊ का, जहाँ पर एक पिता ने अपनी जुड़वा बच्चियों को 10-11 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, उसने अपनी बच्चियों की सिर्फ़ इस शक की वजह से जान ले ली, जहाँ पर उनको शक था कि उनकी जो पत्नी है वो उनका कहीं और प्रेम संबंध है। उन्होंने प्रेम विवाह किया था, वो कहीं यूपी के थे या बिहार के थे और उन्होंने शादी की थी सिलीगुड़ी की महिला से और उनकी 2 ट्विन्स बेटियाँ थीं और 1 बेटा था। उनके बीच में बहुत दिनों से अनबन थी आपस में, पति-पत्नी में, और उनको ये डर था, उनको ये शक था, उनको ये डर था कि उनकी जो पत्नी है वो कहीं और ना चली जाए या मुझे ना कहीं मार दे या मेरे साथ ना कुछ गलत कर दे और मेरी इन बेटियों का क्या होगा? हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें रही भी हों, मैं नहीं कहती हूँ कि कुछ गलत, या क्योंकि मैं कोई सर्टिफ़िकेट देने वाली होती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ़ एक जो खबरें होती हैं, जो न्यूज़ होती है, मैं उनके आधार पर बात करती हूँ। तो अगर शक भी है, तो वहाँ से हट जाना, वहाँ से निकल जाना, एक अपने आप में बहुत सुलझा हुआ रास्ता होता है, ना कि अपने आप को नुकसान पहुँचाना या अपने आस-पास रह रहे लोगों को नुकसान पहुँचाना। इन सब में उन बेचारी मासूम बच्चियों का क्या दोष था? अगर इतना ही शक था, तो उनको लेकर के कहीं अलग चला जाता। अगर उसको इतना ही शक था, इतना ही डर था, तो अपने मतलब अपने जो रिश्तेदार हैं या उसके माँ-बाप होंगे या कहीं भी कुछ हो या कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ देता, जो भी है। लेकिन कोई अपनी ही बच्चियों को पहले गला दबा के मारना, फिर उनका गला जो है वो रेत देना, समझ से परे है दोस्तों कि कोई कैसे इतनी बड़ी वारदात कर सकता है और शक के उस पे। हम कई बार सोचते हैं कि ये प्रेम, निश्चित रूप से ये प्रेम था उसका अपनी बेटियों के लिए, कि लेकिन प्रेम की एक तरीका होता है, प्रेम का एक सलीका होता है। प्रेम ऐसा नहीं है कि आपने ये प्रेम है कि भई आपके बाद क्या होगा तो उसकी आप जान ही ले लो, जिसको आप प्रेम करते हो आप उसकी जान ही ले लो। तो ये कोई प्रेम नहीं हुआ। और दोस्तों, ये जो शक होता है ये कोई 1-2 दिन में नहीं पनपता है। ये जो शकी मिजाज के लोग होते हैं, ये कहीं न कहीं उनकी आनुवांशिक लक्षण होते हैं या उनके साथ जीवन में कोई ऐसी घटना घट चुकी होती है जिसकी वजह से वो ये हरकतें करते हैं। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से सबक लेना चाहिए कि अगर कोई ऐसा जिसके साथ ये हो रहा हो, कि जिसके घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो कि मतलब उसको लगता है कि वो ज़्यादा शक कर रहा है इन दिनों, तो उसको बिना देर किए हुए डॉक्टर के पास ले जाए। अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाने को राज़ी है तो उसकी कहीं काउंसलिंग कराएँ या खुद करे, या कोई ऐसे चुपचाप उसको दवा दें जो उसको जो इस संकट से बाहर लाए। तो दोस्तों, बहुत बहुत कहने को तो बहुत आसान सी ये बीमारी है, लेकिन अगर ना ठीक हो तो बहुत बड़ी भी बीमारी है ये। तो जहाँ पर बस ये बात आती है कि हम ऐसे शक के बिना पे जो है वो बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं, बहुत ऐसे कांड कर जाते हैं, तो वहाँ पर ये चिंता का विषय है। और हम आए दिन ऐसी चीज़ें देखते हैं कि शक था इसलिए पत्नी को मार दिया, शक था इसलिए बच्चों को मार दिया, शक था इसलिए पति की हत्या कर दी, शक था तो मतलब कुछ भी, मतलब हम आसपास भी बहुत जब काम करते हैं वहाँ पर भी देखते हैं ऐसे बहुत शकी मिजाज के लोग होते हैं। बहुत लोगों को ये शक जो है वो सफाई को लेकर के भी होता है। हम बहुत ये नहीं है कि सिर्फ कोई हत्याकांड या कोई प्रेम या कोई ऐसी बातों को लेकर के ही शक होता है। शक बहुत तरीके का होता है दोस्तों। शक ये भी होता है कि अगर बहुत लोगों को सफाई का कीड़ा होता है, तो अगर कहीं उनका कुछ टच हो गया तो वो तुरंत जाएंगे, फिर वो शॉप से हाथ धोएंगे या दो मिनट में जो हैं हाथ जो सैनिटाइज करते रहते हैं। ये भी एक तरीके की शक की बीमारी है। ये मानसिक बीमारियां होती हैं जिनका इलाज भी है और इलाज होता भी है, लेकिन जब कोई चीज़
एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाए, जब प्रेम है कि आपको लगे कि जिसको हम प्रेम करते हैं अब उसको हम छोड़ेंगे तो हम उससे अच्छा उसको मार ही दें, तो भैया ये कौन सा प्रेम हुआ। और ऐसे कि हम मर जाएंगे, हमें कोई मारे दे रहा है, तो ये भी आपकी शक की बीमारी है। तो और ये भी कि मतलब वो शख्स हमसे बात तो कर ही रहा है, लेकिन अगर और किसी से बात किए ले रहा है तो वो कहीं उसका ही उससे उसके साथ ना कहीं चक्कर हो गया हो, उसका ये ना हो जाए। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, ये कहीं ना कहीं से आई होती है, ये घटना होती है या उसके साथ घटना कोई घटित होती है, या फिर वो जो आनुवंशिक चीज़ बताते हैं कि कोई ऐसा कोई क्या कहेंगे उसको, हार्मोन जो है वो माइंड रिलीज करता है कुछ इफ़ेक्ट की वजह से, इसलिए उसको इस तरह के ख्याल आते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब भी आपके कोई फैमिली मेम्बर में हो, उसको पहचाने, उसको ऐसे ही ना छोड़ दें कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इसका नेचर नहीं होता है, वो एक्चुअली एक दिक्कत होती है। जो दिक्कत को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। वो दिक्कत जो है वो डॉक्टर के पास जाके ठीक होगी, साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के ठीक होगी। और ऐसे लोगों का बहुत ख्याल रखें उनको, क्योंकि ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते हैं। जब भी होता है कि ऐसे लोग आजकल लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, आजकल ऐसा हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें भी हैं। शहरों में लोग रह रहे हैं, भाग रहे हैं, कमाने खाने की दिक्कतें हैं, सेपरेट फैमिलीज़ हैं, लोगों के ऊपर दबाव बहुत तरीके के हैं, मानसिक दबाव बहुत तरीके के हैं, ऑफिस का वर्क बहुत ज़्यादा है। और फिर जब सेपरेट रहते हैं तो और सी भी 4 चीज़ें रहती हैं। उनको अपने पार्टनर्स को लेकर के भी दिक्कतें होती हैं, उनको चिंता होती है कि हमारा पार्टनर कहीं मतलब सभी को नहीं, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि कहीं इन्वॉल्व ना हुआ जा रहा हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर किसी को भी ये लगता है कि भाई ऐसी समस्या अपने पार्टनर में दिख रही हैं या अपने बच्चे में दिख रही हैं, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर में दिख रही हैं, तो उसका बिना देर किए हुए इलाज जो है वो कराना चाहिए। चाहे वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा कर के उसकी काउंसलिंग कराइए, चाहे वो डॉक्टर के पास ले जा कर के कराइए, लेकिन इलाज ज़रूर कराइए। क्योंकि अगर इलाज नहीं होगा तो ये दोस्तों है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन ये कैंसर से भी घातक है, जो इंसान को धीरे धीरे ख़त्म करती है और फैमिली पे भी बहुत सारी चीज़ें दिक्कत डालती है। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए। रोज़ मिलूँगी रात को 9 बजे। सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।